आप चढ़ा दो चार अकेले डिपार्टमेंट सरकार ही चला ले। आप बोलते हमें सरकार का प्रेशराइज है। ऐसी कौन सी सरकार है जो आपको प्रेशराइज कर रही है? लोकल लोग, हमने ही सरकार बनाई है ना, हम लोगों ने सरकार बनाई और हमें ही प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप सड़कों में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हम लोग? मुझे बस इस बात का रास्ता नहीं बंद होगा। अगर आप बोलते हो कि अगर आप अभी आते हो, मैं यहाँ पे कम से कम, मैं अगर हमारे 3 गांव इकट्ठे होके आगे ना, कम से कम भी 10,000 से प्लस ज्यादा बंदा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। और ऐसा ना हो कि किसी की मशीन टूटे या कोई खून खराबा हो। प्यार से बोल रहे हैं कि गांव वालों को हरास मत करो, मत करो, लोकल को परेशान मत करो। लेकिन जिस दिन अगर लोकल लोग अपनी आय पे आगे ना, सड़कों का, इंडस्ट्री तो दूर, सड़कों का दफ्तर भी नहीं चल पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, सड़कों का दफ्तर भी अगर चलने देंगे ना लोकल लोग, तो फिर हमसे बात कर लेना आके। एक डिपार्टमेंट का सड़कों दफ्तर का बंदा अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर अगर उस बात में अगर हम लोगों को परेशान किया जाएगा तो हम भी तो परेशान करेंगे फिर लोगों को। हम भी नहीं जीने देंगे फिर सड़कों वालों को। अगर सड़कों हमें परेशान करेगी तो हम सड़कों को भी नहीं जीने देंगे। ये बात सच्ची है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं ये बात कि नहीं जीने देंगे। हम सत्ता चक से ही ब्लॉक करेंगे, फिर देखेंगे सड़कों के डिपार्टमेंट वाले कैसे आते हैं और कैसे अपना दफ्तर चलाते हैं या कैसे वहां की इंडस्ट्री चलती है, वो हम देखेंगे। फिर नहीं चलेगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हम भी दिखाएंगे गुंडागर्दी कैसे होती है और कैसे बुलाते हैं हम बाकी वालों को। मीडिया बंधु, एक बार आप कैमरा उधर घुमाइए और देखिए कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं। ये सब लोकल लोग, ये आज ये बच्चे छोटा बीच में बैठा हुआ है, किसके लिए रुके हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें इंडस्ट्री वाले परेशान, वहाँ पे गाड़ियों का पूरा जाम लग गया है। ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रीज की मशीनें लगी हैं, हमारी कनेक्टिविटी बंद कर रहे हैं। ये तीसरे दिन इनका ड्रामा होता है। ये बोलते हैं हमने नोटिस निकाला हुआ है। कौन सा नोटिस निकाला है? कौन से सरपंच को दिया हुआ है नोटिस? मैं यहाँ नीरज, किस बात का नोटिस? इसी रोड का बताए ना मुझे नोटिस किसका है। लेकिन हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज सर आप अपनी मशीनें ले जाएं। ये रोड जब हमारी 700 कनाल नंदन और कालना की जगह गई थी, 7,000 कनाल जगह आपके पास गई हुई है। जहाँ पे आज आप ऑफिस बना के बैठे हो वो हमारी नंदन और कालना की जगह है सर। और आपसे ये हमने 10-12 फुट रास्ता मांगा है आपसे, आप इसी को बंद करने। सर इसके लिए प्रॉपर फीस दी हुई है सर, सड़कों को पैसे नहीं लिया हुआ है, पैसे लेके लिया हुआ है। प्रॉपर इंडस्ट्री वालों ने स्टे भी लिया हुआ है, स्टे लिया हुआ है इसके ऊपर। आप हर 2 महीने बाद इसी रास्ते पे परेशान करने आ जाते हैं। और 6 रास्ते हैं सर, एक 5 इंडस्ट्री को लेके एक रास्ता है यहाँ पे। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप जो सभी मीडिया बंधु यहाँ पे आई हुई है, मैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हमारी जो भी मसले होते हैं आपके जरिए ही हम आम पब्लिक तक वो पहुँचते हैं। ये मसला तीसरे दिन होता है इनका। ये मसला कोई 5-6 महीने पहले भी यहाँ पे 2 JCBs आ गई थी और इंडस्ट्रीज वाले उनके साथ थे कि हमने यहाँ की जो रोड की कनेक्टिविटी है ये बंद कर दी। मैं मौके पर आई, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा सर प्लीज़ ये रोड जो था, ये जो हमारी लैंड नंदन कालना की गई है, तब से ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो कनेक्टिविटी है हम आपके गांव को देंगे, लोकल लोगों को देंगे क्योंकि वह इंडस्ट्री में काम कर सके। लेकिन इनके कान पे वो जूं नहीं रेंग रही है। इन्होंने आज दोबारा से वही बोल रहे हैं। हमने 3 महीने पहले एक नोटिस निकाला है। वो 3 महीने जो पहले नोटिस निकाला हुआ है वो किसको दिया इन्होंने नोटिस? हमारे इधर कम से कम भी कोई जो जितने भी नियरेस्ट पंचायतें हैं, घाटी पंचायत है, पल्लड़ पंचायत है, नंदन है, मेरे थे कम से कम 13-14 गांव की जो जितने भी गांव की यहाँ पे कनेक्टिविटी है, कौन से सरपंच को इन्होंने जाकर लेटर दिया है कि हमने यहाँ की कनेक्टिविटी बंद करने का? ऊपर से ऑर्डर है। अब हमें बताओ कि ऊपर कौन सा भगवान बैठा हुआ है जो ये कनेक्टिविटी बंद करने को इनको बोल रहा है? अगर हमारे लोग इनके साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं, पहली बात तो इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है बाहर के लोगों को, हमारे लोकल लोगों को कोई प्रेफरेंस फर्स्ट नहीं दी है। हमने इनके पास जाके तब भी ये क्या उनको सैलरी दे रहे हैं, 8,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। और काम क्या, कितना घंटे ले रहे हैं? 12 घंटे उनसे ये काम ले रहे हैं। और अगर वो 12 घंटे काम ले रहे हैं, सैलरी क्या है? 8,000 रुपया। 8,000 रुपये मुझे बताएं कि एक आम बंदा सीधा उधर से नोटिस से घूम के जाएगा, उसका किराया कितना लगेगा? अगर ये कनेक्टिव 10-12 गाँव की कनेक्टिविटी यहाँ से निकल रहे हैं, इनको ये दिक्कत रहती है कि ये तीसरे दिन ये रास्ता बंद करना है। मेरे साथ जब ये रास्ते का इशू हुआ था तो MLA साहब राजीव जसरोटिया जी मेरे साथ खुद चल कर गए थे। यहाँ पर 3-4 बार MLA सर खुद चल कर आए हैं कि इस गांव को कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये इंडस्ट्री की कौन सी पॉलिसी तीसरे दिन आ जाती है कि ये रास्ता बंद करना है? तो बड़ा रोष है लोकें च। रोज देखो आपे तो समझदार हो साढ़े जिथे डिप्टी CM साहब बार एक चीज़ आखते हैं कि मैं अगर इंडस्ट्री सामने लोकल लोगों की ज़्यादा को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, लोकल लोग ज़्यादा को ज़्यादा काम करेंगे इंडस्ट्री में। पहले तो इतने ही नाकामयाबी है सड़कों की कि लोकल लोग बहुत ज़्यादा रेयर है जोड़े इतने काम कर रहे हैं।
ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਨੰਨਣ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰਥ ਨੰਨਣ ਭੱਲੜ ਗਾਟੀ ਸੌਂਥਲ ਉਤਰੀ ਲਗੇਟ ਕਠੇਰਾ ਕੁਮਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕੰਡੀ वो तो कोई नहीं है इतना बड़ा, ये काम वही हो रहा है जो 3-4 महीने पहले हमने प्रेस मीडिया में नोटिस किया और यहाँ पे पेस्ट किया, जगह जगह इंफॉर्मेशन दे दी कि ये रास्ते बंद होने और जो आगे पीछे इंडस्ट्री के लोग हैं दूसरे तो अपना सेकंड रूट देख लें। तो उसके बाद काफ़ी सारा टाइम हो गया आज, वही जो उस समय की डायरेक्शन आई हुई है, डिसीजन हुए हैं उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं।